प्रभु आप सब सुनने वालों को बहुत आशीष दे। आज प्रभु का दिन है और जितने भी लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं, मैं उनके लिए हाजिर हुआ हूं। और मैं जानता हूं कि पिछले दिनों से हम लोग एक ही चीज का अध्ययन कर रहे हैं, वो 6 आधार संबंधी बातें जो एक विश्वासी के जीवन में बहुत जबरदस्त पकड़ करके रखना चाहिए, जिसे बोलते हैं, या मैं कहूं कि नींव संबंधी बातें जो हमारे पूरे जीवन का आधार है। इट्स ए फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। इट्स काइंड ऑफ ABCD, अ बिगिनिंग। और उसका अध्ययन हम कर रहे हैं और आज हम जल्दी से 5वें पॉइंट पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन दूंगा आपको। तो हमारा जो अध्ययन है वो इब्रानियों की पत्री के 6 अध्याय के पहले और दूसरे पद से है। लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा का आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से, पहली चीज मरे हुए कामों से जो गंदगी के साथ खत्म हो चुके हैं, मरे हुए कामों से मन फिराना। बहुत अच्छा अनुवाद किया है हिंदी राइटर ने, पहली बार मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई है। उसके बाद लिखता है और परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है laying the foundation of repentance from the dead works and faith towards God, upon God होना चाहिए था। Our faith, हमारा भरोसा परमेश्वर पर जैसे एक बैठ जाता है वैसे होना चाहिए। और उसके बाद है और बपतिस्मों, एक बपतिस्मा नहीं है, 3 बपतिस्मे हैं जिसका मैंने आपको अध्ययन दिया, और हाथ रखने जिसका मैं अध्ययन दे चुका हूं, थोड़ा सा आज फिर दूंगा। उसके बाद हम पहुंचेंगे मरे हुओं के जी उठने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म्स एंड ऑफ लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स एंड ऑफ रिजरेक्शन ऑफ डेड एंड ऑफ इटर्नल जजमेंट। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे इन सब सुनने वालों को जो इस वक्त भी तैयार है, हे होली स्पिरिट, इनके मनों को, कानों को, खास तौर से इनके मन की गहराई के हिस्से को छू ले, क्योंकि मैं जानता हूं मैं बोलने वाला मैं नहीं, तू है। तेरा आत्मा मुझ में से होके बोलेगा। मेरे होठों, आवाज और मेरे जबान को तू अनॉइंट कर। और पिता परमेश्वर, आज के इस अध्ययन पर बेहद आशीष दे, क्योंकि आधार संबंधी शिक्षा है प्रभु। और मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा कि कोई भी कसर ना छोड़ूं, बाकी सारा काम तू करेगा प्रभु। क्योंकि पौलुस ने लगाया, अपोलोस ने सींचा, पौलुस ने लगाया, और उन्नति देता है परमेश्वर। सो प्लीज be with us in Jesus mighty and most exalted and unfailing name of my Savior Jesus Christ. Amen and amen. So आइए हम लोग आगे चलते हैं और बड़े ध्यान के साथ बाइबल को आप ले लीजिए, खोल लीजिए, और बड़े ध्यान लगा के आप इन पदों को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि This is the real doctrine of Christ. और इसमें देखिए, इंग्लिश में मैंने जो आपके लिए पढ़ा है, मैं फिर से पढ़ूंगा। Therefore, laying the principle of the doctrine. देखिए, परमेश्वर तो कह रहा है जो प्रिंसिपल की बातें उसे छोड़ दो, लेकिन हमें तो अब सीख रहे हैं हम लोग। परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि अब उसे छोड़ के आगे बढ़े। देखिए, laying, therefore leaving the principles of the doctrine of Christ. आपसे जब कोई पूछे कि what is your doctrine, जस्ट आप उसको 6 अध्याय का ये 6 बातें बता दीजिए। हमारे
डिनोमिनेशन की डॉक्ट्रिन है, ये 6 बातें। उसमें देखिए आगे एक पर्टिकुलर वर्ड मैंने आपको सिखाया था, लिविंग द प्रिंसिपल्स लाइक ABCD of the doctrine of Christ and let us go on the perfection। हिंदी में लिखा है हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएं। एक बात आप बड़े ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं? और अगर बढ़ रहे हैं तो क्या आपकी ABCD स्ट्रोंग है? डॉक्ट्रिन जिसके ऊपर एक विश्वासी का सारे जीवन का आधार है, क्या वो स्ट्रोंग है? थोड़ी देर ध्यान लगा के देखिए, यहां जो ये शब्द आप देख रहे हैं, गो ऑन, मैंने आपको बताया था हिब्रू में इसके विषय में। अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो मैंने आपको प्रिंसिपल के विषय में भी ग्रीक वर्ड से बताया था, ताकि एक्सप्लिसिटली आप उसको समझ सकें। क्योंकि देखिए, बिना ABCD के हम बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, अगर आपका बच्चा ये कहे कि पापा मैं एक माइंड का सर्जन बनना चाहता हूं, तो आप उसे सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स देके ये नहीं कह सकते कि ये लो पकड़ो और सर्जरी शुरू कर दो। नहीं, आप उसे कहोगे कि पहले बेटा ABCD सीखना पड़ेगा। हम अक्सर हिंदुस्तान में बोलते हैं, जैसे प्यार को लेके कहते हैं, अरे प्यार की परिभाषा ABCD तो तू जानता नहीं है। तो इसलिए हमें ये डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, इस पर आप निशान लगा लीजिए। आप देखिए, परफेक्शन की ओर बढ़ने के लिए कह रहा, मूविंग टूवर्ड्स इनटू अ हायर नॉलेज। तो उसके लिए हमें ABC के हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। बेसिक ABCDEF जो है वो है ये 6 बातें जो मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूं, और आपको बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप इनको बहुत ध्यान से सीखें। देखिए, पहला जो फाउंडेशन बता रहा है, थेमिलियोस, मैंने आपको ग्रीक में बताया था, जो आप चेक कर लीजिएगा। थेमी प्लस लिथोस, our all these 6 things should sit on the solid strong। इसका मतलब है ये आपका, it should be so crucial of your faith and your believing, तब आप सेव्ड हो। देखिए, फेथ टूवर्ड्स गॉड मैंने आपको बताया था, पिस्टोस एपिथेओन, पिस्टस एपिथेओन, जिसका मतलब इट इज ए पिक्चर ऑफ कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ दैट रेस्ट ऑन entirely upon God and nothing else, nothing else, किसी और चीज पर बिल्कुल भी। उसके बाद हमने रिपेंटेंस के बारे में, फेथ टुवर्ड्स गॉड के बारे में, फिर हमने बपतिस्मों के बारे में देखा। पहला बपतिस्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे मन फिराते ही हमें, अगर आपने मन नहीं फिराया है, रिपेंटेंस का मतलब है मन फिराना, उसका रियल मीनिंग है, जिसको मैंने आपको बताया था बहुत से लोग रोना धोना चिल्लाना चीखना छाती पीटना समझते हैं, जो यहूदा इस्करियोती ने भी किया था। उसके लिए भी लिखा है, ही रिपेंटेड व्हाट ही डिड, उसने जो किया उसके लिए उसको पश्चाताप हुआ, मन नहीं फिराया। पश्चाताप जो है दुख होना को नहीं दर्शाता, क्योंकि उसने मन फिराया होता तो वो काम नहीं करता जो उसने किया, उसने अपने आप को फांसी लगा ली। तो रिपेंटेंस पहली चीज, फेथ टुवर्ड्स गॉड अपॉन गॉड
एंड थर्ड बैप्टिज्म्स। पहला, जो पवित्र आत्मा मन फिराते ही पवित्र आत्मा एकदम आपको टेक ओवर करता है और पहला बपतिस्मा वो देता है मसीह में। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ वो करता है। उसके बाद आपको दूसरा बपतिस्मा प्रभु देता है, जो पवित्र आत्मा में, यानी कि पवित्र आत्मा मसीह में, मसीह पवित्र आत्मा में। प्रेज द लॉर्ड। क्या? और तीसरा बपतिस्मा है बैप्टिज्म ऑफ अ बिलीवर। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कभी ऐसी अगर जरूरत आपको पड़े तो एक विश्वासी जो बिल्कुल परमेश्वर से, अगर आप विश्वासी कनेक्टेड है, तो वो डेफिनेटली बैप्टिज्म दे सकता है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया, हनन्याह को परमेश्वर ने कहा जा और जाके वहां शाऊल नाम का एक व्यक्ति बैठा होगा, उसको तुझे बपतिस्मा देना है। अब देखिए, उसने बपतिस्मा भी दिया प्लस उसने हाथ रखे। तीसरी, पहला पवित्र आत्मा प्रभु में देता है, फिर प्रभु पवित्र आत्मा में देता है। उसमें आप अगर स्पीकिंग इन टंग करते हैं तो वो उसका मैनिफेस्टेशन है। कुछ लोग नहीं करते, डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। और तीसरा और फाइनल बैप्टिज्म है बिलीवर्स बैप्टिज्म, जो एक मनुष्य के द्वारा दिया जाता है, खुदा के चुनिंदा खादिमों के द्वारा दिया जाता है, और विश्वासी भी दे सकते हैं। डेफिनेटली विश्वासियों को दो ही इन 6 चीजों में से की इजाजत है। एक, आप बैप्टिज्म दे सकते हैं अगर आप, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर के साथ आप कनेक्टेड हैं। इस बात को ध्यान रखिए। और तो आप तीसरा बैप्टिज्म है, जो तीनों बैप्टिज्म है मैंने आपको सिखाया। उसके बाद हम आते हैं हाथ रखने की डॉक्ट्रिन पर। मैंने पिछले संडे आप लोगों को ये चीज सिखाई कि परमेश्वर ने हमें ये हाथ जो दिए हैं, ये गंदे कामों के लिए नहीं, परंतु पहला हम हाथ जोड़ के उसे आदर देते हैं। वो हमारे देश में होता है, हम प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ते हैं। बाइबल में हाथ जोड़ने का भी जिक्र है। दूसरा जो हमारे देश में होता है, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बिलीवर्स, हमारे बुजुर्गों से भी बढ़कर परमेश्वर ने आपको कितना आदर दिया है, जो मरकुस के 16वें अध्याय के 16, 17, 18वें पद में लिखा गया है। और वे कौन? विश्वासी बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। देखिए, मैंने इस बात पर पवित्र आत्मा ने मुझ पर जोर डाला। नॉट ओनली पास्टर कैन ले हैंड, a believer who is completely a believing believer connected with Jesus Christ and hearing the voice of the Lord and recognizing the voice of the Lord, he and only he and she, लड़कियों को पीछे मत छोड़िएगा, they are also believing believers. But if they are walking in the will of the Lord, then they can definitely give the baptism. They can also lay hand on the sick people. Believers are not practicing. I am really surprised when the word of God says, when Jesus Christ is allowing us that we can lay hand upon the sick, and then word of God says
It is written, guaranteed word of God, matchless, powerful, and unfailing. That when a believer who is a believing believer connected with Jesus Christ can recognize the voice of Jesus Christ and daily spending with God, then that believer should be completely in the shape of relationship with God, that he is talking to God, God is talking to him. Not one-way relationship. Sometimes when we pray, we are talking to God. But come on, believers, I will highly encourage you, listen the voice of the Lord. Because, when you want to speak to Daddy, Daddy wants to speak to you. Hallelujah. That believer, when they will lay hand on the sick, you need not to shout, you need not to cry, you need not to act funny. Simply word of God says, and listen, this is the word of God. I have not written the Bible. Word of God says, believers will lay hand and the sick will recover in the mighty and most exalted name of Jesus Christ. देखिए, विश्वासी हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे. हाथ करिए अपने. Please show me your hands. Everybody has hands. Just give thanks. Thanks to God. Let's give thanks to God. Father, thank you for these precious hands you gave me. And Father, thank you so very much, so very, very much that you have chosen us in this world before the foundation of this world so that you may use our hands to heal the sick people. Come on, we are not recognizing and realizing the promises of God. This is the reason we wait only for the pastor, that he will come and he will lay hand upon the sick and then sick will. Now, Jesus Christ said 5 things in Mark. 1, they will speak in tongue. They will lift up the snakes, not literally. That is a figure of speech. That means they will lift up the authority of devil. They will lift the devil up and say, get out in the name of Jesus Christ. In America, some people are really worshipping with the snakes. Oh God, it is not right. Though I love America, everything, I consider America as my second country, because everything, whatever I have learned from America and from American man of God. I have great respect. But there, in that place also, being educated, having a knowledge of everything, there are some people, so many people I should say, wrong practicing, गलत काम कर रहे हैं. सांपों को उठा लेंगे का मतलब, they don't understand the real meaning. They will have authority over the devil. So, वो अन्य भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे. अगर नाशक वस्तु भी पी जाएं, वो भी गलती से अगर नाशक वस्तु भी पी जाएं, उन्हें कोई हानि ना होगी. हालेलुया. और देखिए उसमें ये भी लिखा है, they will lay hand upon the sick and sick will. That is the promise of God. चलिए मैं आपके हाथों के लिए आज प्रार्थना करूंगा. I will pray for your precious hands and say, Father, thank you very much for giving us these hands. What a great mercy, what a great love God has shown. कितना प्रेम परमेश्वर ने आपको दर्शाया है. कम ऑन बिलीवर्स, कि उसने आपको ये अधिकार दिया है जो पास्टर्स और अपोस्टल्स को दिया है, बिलीवर्स को भी दिया है. और पास्टर ये चीज नहीं सिखाते हिंदुस्तान में, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे काम वो अकेले करें और पूजे जाएं. मैं उनमें से नहीं हूं. मैं पास्टर्स की बुराई नहीं कर रहा. आई एम सो सॉरी. बट ये कौन सिखाएगा? आज से आप लोग वचन को प्रैक्टिस करोगे. इफ यू वांट टू बी अ डूअर ऑफ द वर्ड,
start practicing whenever you see the sick people. Use your authority and kick the devil in the mighty name of Jesus Christ. That's what I am encouraging you guys. And everybody should say, Amen. God, thank you so much. You have chosen us from the foundation of this world so that you could use our precious hands, which have been washed by the precious, precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इन हाथों के लिए जिन्हें मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो के, सारी गंदगी को धो के उन पर अनॉइंटिंग डाल दी, ताकि मैं जिस पर भी हाथ रखूं वो चंगा हो जाए। ऐसा वादा तूने किया है। कितना आदर दिया है। इन दिनों में लोग क्या कर रहे हैं? मजे उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के घरों में जाके खाने खा रहे हैं, और 2020 साल पहले जो चीज हुई उसमें डूबे पड़े हैं पागलों की। Past is past, but future, which I am teaching you about the 6 foundational things of the word. Hebrew chapter 6 verse 1 and 2. 6 points: repentance, faith upon God, not towards God. In English it says, but if you will check in Greek, it is our faith should sit on God and nothing but God, God only. Third, not one baptism, but baptisms. Word of God has no contradiction. Yes, Ephesians chapter 5 verse 4 says, one God, one Lord, one baptism. That is very different. Otherwise, contradiction will come. And word of God is matchless, powerful word of God. आपको मैं बता दूं। और देखिए, माफ कीजिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूं इसलिए कि कुछ विदेश से भी लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ। साउथ अफ्रीका से हमारे भाई, हालांकि वो डॉक्टर हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती, पर वो आदर दे रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें भी आदर दे रहा हूं। सो डोंट माइंड। अब मैं हिंदी बोल रहा हूं और आप लोगों को मैं समझा रहा हूं ताकि आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को याद रख सके। वचन कभी भी गलत नहीं हो सकता, और मैंने आपको इसमें इतनी सारी पद दिए हैं, इतने पद दिए हैं, अगर आप उन्हें एक एक करके पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपको स्टार्टिंग से लेके बहुत ध्यान से सुन के आपको इसे समझते हुए आगे बढ़ना है। और देखिए, जैसा कि मैं इस पद में पढ़ रहा हूं, इब्रानियों के 6 अध्याय, मैं चाहता हूं आप लोग भी इसे बार बार पढ़ें और अपने मन में बैठा लें। हमने मन फिराने के विषय में सीखा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा, उसके बाद हमने बपतिस्मों के विषय में सीखा, फिर हमने
हाथों के लिए सोचा। मेरे चर्च में आप विश्वासी प्रार्थना करेंगे हाथ, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत अगर अच्छे से याद होगी तो आप देखेंगे कैसा चमत्कार आपके हाथों से निकलेगा। लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर के लिए कुछ चमत्कार नहीं देखे। मैं उनसे कहता हूं यार भाई, जेब से हाथ तो निकाल, टेक हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट एंड ले हैंड्स अप। ओके, अब हम चलेंगे रिजरेक्शन के ऊपर। बहुत से लोग जब किसी विश्वासी जब मसीह में सोता है, मैं तो कहता ही नहीं कि वो मर गया, एक विश्वासी जब आखिरी सांस लेता है तो वो सो जाता है। और ऑफिशियली आपको बोलना चाहिए, अगर आपकी, जैसे मेरी मम्मी नहीं है तो मैं लोगों को कहता हूं उनका स्वर्गवास नहीं हुआ, वो सो गई हैं। शी इज स्लीपिंग एंड अवेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने आपसे सवाल पूछे थे रिजरेक्शन के बारे में, मैं वो भी आपको बताऊंगा। 3, अभी मैं सिर्फ आपको गिनती बता रहा हूं, 3 जन ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में जिलाए गए। डेफिनेटली एलिशा और एलिया के द्वारा। हिंट दे दी आपको मैंने। तीन यीशु मसीह के द्वारा जिलाए गए। तीनों का नाम और वर्ष मुझे चाहिए। लाजरस, सबने जवाब दिया है, बताया है, प्रेज द लॉर्ड। और 3 ही प्रेरितों के द्वारा जिलाए गए हैं। अब मैंने हिंट दिया है आपको, ढूंढना आपको ही पड़ेगा। अदरवाइज मैं हूं, मैंने मेहनत करी, मगर मैं एकदम आपको इसलिए नहीं बता रहा कि थोड़ी मेहनत आप भी करें। बोलिए आमीन। तीन 6 और 3 9। त्रिएक पिता परमेश्वर की त्रिएकता तीनों टाइम्स में पाई जाती है। पहली ओल्ड टेस्टामेंट में त्रिएकता, फिर यीशु मसीह ने त्रिएकता, फिर प्रेरितों के काम। कुछ लोगों ने बताया कि यीशु मसीह ने जब दम तोड़ा, अपनी आखिरी सांस जब पिता को दी, तो भूडोल आए और धरती में से मुर्दे जी उठे। वो फर्क बात है। वो उस खौफनाक हादसे के द्वारा धरती फटी और प्रभु के अनुग्रह से कुछ लोग जी उठे। वो फर्क मैं बता रहा हूं, किसी के द्वारा जिलाए गए, जो ओल्ड टेस्टामेंट में भी हुआ, न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट ने खुद स्वयं उठाया। जैसे लाजरस, चल बाहर आ जा, वो पुनरुत्थान कहलाता है। और प्रेरितों के काम में आप ढूंढिएगा। जहां तक मैं सोच रहा हूं, किसी ने भी प्रेरितों के 28 आपको पता चल जाएगा। पढ़िए, गूगल में जाके मत चेक करिएगा, फायदा कुछ नहीं है। आप इस बहाने आप वचन पढ़ लेंगे। पास्टर ये चाहता है कि आप वचन पढ़ें। पुनरुत्थान, 3 किस्म के पुनरुत्थान है बाइबल में दिए गए। हालेलुया। 3 मुर्दे जो मर गए थे ओल्ड टेस्टामेंट में जिए, 3 जीसस क्राइस्ट ने जिलाए, और 3 प्रेरितों के द्वारा अचंभित कार्य से जिलाया।
एक ने बताया, पतरस के विषय में बताया, एक विश्वासी ने, सब पता ही है। उसी तरीके से रिजरेक्शन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, रिजरेक्शन, जैसे ही यीशु मसीह आएगा, मुर्दे जी उठेंगे। दूसरा, जितने लोग ट्रिबुलेशन पीरियड में 666 के समय में मरेंगे वो जी उठेंगे। और इन द मिलीनियम ऑफ जीसस क्राइस्ट, 1000 साल के राज्य काल में तीसरा रिजरेक्शन होगा, यानी कि जितने आदम से लेके पैदा हुए सब जी उठेंगे और वाइट थ्रोन जजमेंट को फेस करेंगे। आप लोगों को श्वेत सिंहासन के सामने वाइट जो आखिरी जो रेवोल्यूशन, मेरे साथ निकालिए रेवोल्यूशन 20 का 11, 20 का 11 जल्दी से निकाल लीजिए। लिखा है, एंड आई सॉ ग्रेट वाइट थ्रोन। उसको हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए प्लीज। अब देखिए, मैं बल्कि आपके लिए हिंदी में भी पढ़ देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना बहुत ज्यादा अच्छा है। आइए मेरे साथ सब लोग खोलिए, जो मैं तीसरे उसकी बात कर रहा हूं। पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य, उसका जल्दी से आप खोलिए मेहरबानी से 20वां अध्याय। 20वें अध्याय का हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय पद, 12वां पद, जहां पर लिखा है फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ध्यान से सुनिए, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। पुस्तकें, कंप्यूटर नहीं है, डाटा फीड नहीं कर रहा, उड़ जाता है डाटा, याद रखिए। आसमानी मुकाम पर मैं 11वें पद से पढ़ूंगा। और फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा। बिलीवर्स, आप उस सिंहासन के सामने खड़े नहीं होंगे। खुशखबरी की बात यह है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, उसको, प्रोनाउंस पर हमेशा ध्यान देना। उसको मतलब आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि नाउन क्या है। किसको देख लिया? उसको जो सिंहासन पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। ये सब प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए गए हैं। ढूंढना पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे आज पास्टर को क्या हो गया, कुछ जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा। आप मुझे जवाब देंगे, और जो लोग मुझे दूसरे चर्चेस के सुन रहे हैं, आप अपने पास्टर से सीखेंगे। उसके बाद लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब बड़े हुओं को सिंहासन के सामने देखा। ये जो मैं बता दूं, आदम से लेके अभी जब यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह के पैदा होने के और नया जन्म पाने के बाद उसके चेले और चेलों ने जो चेले बनाए, बस वहां से लेके आज तक जितने विश्वासी हैं वो जी उठेंगे जब यीशु मसीह आएगा। आप समझ रहे हैं? सो डू नॉट मिस द रैप्चर। जितने विश्वासी
प्रभु यीशु मसीह में सोए हुए हैं, वो पहले यीशु मसीह उनको आदर देगा। और वो चाहे आसमान में एयर क्रैश से मरे जल के, या क्या कहते हैं डूब के जहाजों में मरे, या क्या कहते हैं जो अब जमीन में दफना दिए गए विश्वासी, उनको वो कहेगा कम ऑन, तुरी फूंकी जाएगी। ये तो कुछ भी आवाज नहीं निकली। जो उसकी तुरी फूंकी जाएगी वो भयानक शोर मच जाएगा। और जितने सोए हुए हैं कब्रों में से उठेंगे उसी जिस्म में जिसमें आप लोग उन्हें दफन करके आए हैं। बोलिए हालेलुया, आमीन। और कुछ अमेरिका में विश्वासियों को, क्योंकि वहां पर गाड़े जाने के लिए जगह नहीं, कब्रिस्तान बनने बंद हो गए, तो आजकल जला दिए जाते हैं विश्वासियों को, खुदा के खादिमों को जला के फिर उनकी राख को थोड़ी सी जगह पे दफन कर दिया जाता है। वो राख फिर उस, यही तो चमत्कार है पुनरुत्थान का, कि वो जिस्म तर 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 तर, तर वैसा का वैसा, जैसे गाड़ा है, कीड़े खा गए, उसके मट्टी में मिल गई, लेकिन वही मट्टी फिर से आदम जैसे मट्टी से बनाया गया था, वैसे ही फिर से वो एज इट इज, जिन कपड़ों में आपने उन्हें दफनाया है वैसे के वैसे जी उठेंगे। और अगर अभी इस वक्त आ गया प्रभु तो मैं टीचिंग करते करते गायब हो जाऊंगा फुर्र से, क्योंकि पलक झपकते ही ये कांड होएगा और खत्म किस्सा। दुनिया ढूंढती रह जाएगी। हमारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट कब्जा करेगी या दूसरे कोई अनविश्वासी कब्जा कर लेंगे। बड़ी कोशिश करते लोग प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज बनाने की। हम एंड की तरफ पहुंच गए हैं। बनाइए, मैं, अरे कहीं मुझे गलत मत समझ लेना, कहीं प्रॉपर्टी बेच खाओ, बनाइए, पर दिल ना लगाना, यहां जाना है हमको वहां। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाना है हमको अपने देश। अगर घर मिल गया तो प्रेज द लॉर्ड, और अगर नहीं मिला जहां रह रहे हो तो प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जाना तो आपका असली मुकाम तो आपका ग्रेट इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर जीसस क्राइस्ट बना रहा है आपके लिए शानदार घर। तो वो होगा पहला पुनरुत्थान। दूसरे का मैं ये, तीसरे का मैं ये पढ़ रहा हूं, देखिए, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, फटाफट पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें, बुक्स, इंग्लिश में लिखा, आई सॉ द डेड स्मॉल एंड ग्रेट स्टैंड बिफोर गॉड एंड द बुक्स, पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हमको पहले बताया जाता था, जब मैं नया नया प्रभु में आया, कि हर एक विश्वासी का प्रोजेक्टर तैयार रखा हुआ है, सारे गंदे और घिनौने काम प्रोजेक्ट किए जाएंगे और बताए जाएंगे, देख तूने ये किया। बकवास। मेरा नाम लेके कहिए उन्हें कि पास्टर विमल सेन कहता है, कीप क्वाइट, डू नॉट स्प्रेड द रॉन्ग डॉक्ट्रिन। जितने लोग विश्वासी हैं, अगर आपने मन फिरा लिया, रिपेंटेंस कर ली, तो आपके सारे गुनाह प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढके नहीं। प्रायश्चित के ढक्कन पर इस्राएलियों का लहू जो है वो बकरों के लहू से ढक जाता था। हमारे अनुग्रह के युग में हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए कुर्बानी का बकरा बना, हमारे लिए पासओवर बना, पासओवर लैम्ब बना, उसके लहू से हमारे
पाप ढाके नहीं गए परंतु धो दिए गए। हालेलुया। हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद। मुझे सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे प्रभु। कितनी बड़ी कुर्बानी। और उससे बड़ी खुशी की खबर यह है कि आप जी उठेंगे। जो लोग हाय मातम करते हैं, कब्रों में जा जाकर रोते हैं, मेरी मम्मी की कब्र पे जा रही हूं, मेरे पापा की कब्र पे जा रही हूं, मेरी दादी की कब्र पे जा रही हूं। अरे ग्रेव वर्शिपर्स, मत करो ये काम। नेवर गो टू द ग्रेव बिकॉज दे आर स्लीपिंग अवेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। मगर उनके लिए आप लोगों के पास एक ब्लेसड होप ही नहीं है, आपके पास एक विश्वास ही नहीं है कि वो जी उठेंगे। अगर होता तो आप कभी भी नहीं रोते, वरना आप मन में ये शांति रखते, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी नानी, इफ दे आर बिलीवर्स, वो फिर से जी उठेंगे। दैट, और फिर हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा। हम अब सीखेंगे इसमें कि हमारा कैसे फिर हम किस न्याय शासन के सामने खड़े होंगे। खड़े तो हम भी होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। डमनेशन के लिए नहीं। गॉड विल नेवर कंडेम अस, बिकॉज गॉड को जब हम दिखेंगे मन फिराए हुए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसने पहला बेसिक डॉक्ट्रिन पूरी कर ली है, मन फिरा के जीवन जिया है और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, फिर तीनों बपतिस्मे, फिर जिन्होंने हाथ रखे। एक चीज रह गई हमारे चर्च में जो अब शुरू होगी जब चर्च खुलेगा। पास्टर कहते हैं ना, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, आ गया समय ऐसा कहने का लोगों का। पास्टर विमल कुमार सेन अपने आत्मिक बच्चों को, लड़के हो या लड़कियां हो, जो नए बीमार लोग आएंगे, आप सब लोगों से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप दुआ करें और बीमार चंगे हो, परमेश्वर का लिखा हुआ काम पूरा हो। वो आप तब कर पाएंगे जब आपका रिलेशन ऐसा होगा कि आप परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया, हालेलुया। I am waiting anxiously for the future. I don't want to look behind. The past is past. I am a future waiting believer. And always, wherever I will go, I will talk about Jesus Christ. Nothing but the Jesus Christ. And every second, every moment, I will just say, thank you, Father. And God knows who is. अभी तो मैं आपको बता दूं, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हर वो शख्स जो अपने को पास्टर कहता है, आई एम ऑर्डेन्ड पास्टर, बड़ा भयानक उनके लिए लिखा है। उनका बहुत जबरदस्त न्याय इसी दुनिया में रहते हुए होगा। गॉड ऑलमाइटी। आई डोंट वांट टू। आप भी, अगर जो खादिम लोग हैं, इफ यू आर लिसनिंग टू मी,
बी वेरी केयरफुल। अकाउंटेबिलिटी। क्या आप दुनिया के लोगों में शामिल होकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं? क्या आप शांति के साथ बैठ के ये सोचते हैं कि मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं? पास्टर बने फिर रहे हैं? आ रहा है न्याय। इवन मैं अपने आप के लिए कहता हूं, इफ आई एम नॉट ऑनेस्टली मूविंग द वर्ड, द मैचलेस वर्ड ऑफ गॉड, इफ आई एम नॉट अकाउंटेबिलिटी इज वेटिंग फॉर मी। ओके, सो देखिए, ये जो यहां पर लिखा है, जीवन की पुस्तक जिसे बोलते हैं खोली गई, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हम वहां होंगे जरूर, हम वहां होंगे जरूर, लेकिन हमारा न्याय नहीं होगा। ये एक बहुत उनकी जो काम है वो किताबों में लिखी जा रही। हमारे सारे गुनाह के गंदे काम धुल गए। अब देखिए आगे क्या लिखा है, 13वां पद। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए लोगों को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया। दैट इज व्हाइट थ्रोन जजमेंट। It is a judgment of the final designation. Now, we will also stand as a believer. Definitely जो लोग कहते हैं, गलत तरीके से कहते हैं कि हमारा भी न्याय होगा, मेरे साथ आप मेहरबानी से निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 1 मिनट जल्दी से। हमारा क्या क्या होगा? पहला पुनरुत्थान मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जल्दी से निकाल रहा हूं। 1 मिनट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये मैंने आपको हल्की सी झलक दी है जजमेंट की। अब मैं आपको अपने पॉइंट्स चेक करके रिजरेक्शन के विषय में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। एक बार मैं आपको सारी चीजें जो मैंने सिखाई हैं फिर याद दिलाना चाहता हूं। पहला, मन फिराना। दूसरा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। तीनों बपतिस्मा और हाथ रखने। देखिए, ह्यूमन हैंड्स आर देयर for to show the anointing of God. अब देखिए, अब रिजरेक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। एरेस्टासिस इज द ग्रीक वर्ड। आप लिख लीजिए हिंदी में, एरेस्टासिस।
to stand up again upright from the dead और रिजरेक्शन, फिर से मृतक हालत में खड़े हो जाना, इस ग्रीक का मतलब है। अब मेरे साथ जल्दी से रिजरेक्शन के विषय में आप निकालिए 11वां अध्याय का 25वां। मैंने आज हाथ रखने के विषय में और एक फाइनल जजमेंट के विषय में आपको हल्का हिंट दिया है। अब मैं आपको जल्दी से रिजरेक्शन के बारे में बता रहा हूं कि यूहन्ना की किताब में हम देखेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया, जॉन, बुक ऑफ जॉन, और मेरे साथ उसका निकालिए आप जल्दी से। एक मिनट मैं भी निकाल लेता हूं। 11 का 25, जो मैंने आपको अभी ग्रीक वर्ड बताया है वो ही इसमें 11 के 25वें पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा जल्दी से। जॉन लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। दैट इज दैट वर्ड जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, ग्रीक वर्ड। ये है जो मैंने आपको बताया, पहला पुनरुत्थान। जब यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा तो मसीह में वे लोग जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु ईश्वर के ऊपर भरोसा पूरा रख के किया, जिन्होंने तीनों बपतिस्मे पाए, जिन्होंने क्या कहते हैं, हाथ रख के, वचन में लिखा है विश्वासी हाथ रखेंगे और बीमार ठीक हो जाएंगे, जिन्होंने ये किया, those who are the doer of the word, just say, Father, I want to be a doer of the word, not only the hearer, but I want to practice the matchless and powerful command of Jesus Christ, which is unfailing, most exalted. मैं तेरे उस वचन में लिखे हुए अनुसार करना चाहता। अगर कोई भी बीमार आपके सामने आए, उसको थोड़ा सा प्रभु के विषय में बताइए और कहिए, ये देख, ये हाथ परमेश्वर आपके हाथों पर अनॉइंटिंग डाल चुका है। जैसे ही आपने मन फिराया, जैसे ही आपने अपना भरोसा परमेश्वर पर बैठा दिया, फेथ टुवर्ड्स नॉट अपॉन गॉड, जैसे ही तीनों बपतिस्मे आपने ले लिए, जैसे ही आपने ये काम कर लिया, आपके हाथों में एक चमत्कारी ताकत आ चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। मैंने वचन नहीं लिखा, खुदा के खादिमों ने भी नहीं लिखा, परमेश्वर के भक्त जन जैसा पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया, उन्होंने लिखा। इसलिए एक ही किताब बाइबल ऐसी है जिसपे लेखक का नाम नहीं है, क्योंकि that is the word of God, revealed word and will of God. अगर आपसे कहें what is the definition of the Bible is the revealed word and will of God, जिसमें ये लिखा है, मैं पुनरुत्थान हूं। इसलिए मेरे पास वो अनॉइंटिंग और वो अधिकार और वो पावर है कि मैं हर विश्वासी जो विश्वास में सो गया है उसे जी उठाऊं। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम मर भी गए तो सो जाओगे, और मेरे पास ये पावर है कि मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर, आपके पैरों पर वो आपको खड़ा कर देगा। वाओ, इट इज रियली अ ग्रेट पावर।
मुझे एक खुदा के खादिम की बात याद आ रही है। उसने मुझे बताया, विमल क्या तुम जानते हो मेरी सबसे पहली जॉब थी, मैं एक पास्टर बना जो सिमेट्री का पास्टर बना। मैं ना जाने कितने लोगों को मैं मृतक हालत में लाते थे और मैं उनको दफनाता था। एक समय ऐसा आया जब एक व्यक्ति की मां की मृत्यु हो गई और वो शख्स अपनी मां को इतना प्यार करता था कि जब उसकी मां का बक्सा खोला गया तो वो मुझे बता रहा था कि मेरे को कई दुखी परिवारों का एक्सपीरियंस मिला, मैंने देखा पास्टर। मैंने रोते बिलखते चिल्लाते हुए देखा। लेकिन एक व्यक्ति की जब मां की मृत्यु हुई तो वो बक्से में उसके ऊपर लेट गया कि मुझे भी इसके साथ जाना है, मम्मी तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो वो ये सोचने लगा, पास्टर कहने लगा, मैं सोचने लगा मेरी नई नई जॉब थी, इतना दुखी क्यों हो रहा है ये इंसान। उसने बाद में ये एहसास किया कि उसको होप नहीं, सारा संसार होपलेसली जी रहा है। बिलीवर्स, अगर आप होपलेसली जी रहे हैं तो आज से just start living with the blessed hope. That is a good news which I am giving you. Because what blessed hope we have, that I will not die but sleep, and I will wait for the return of Jesus Christ, and he will wake me up. मुझे पैरों पर फिर से वो खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके आसपास अगर कोई बैठा है तो हाथ मिलाइए उससे जरा प्लीज, बोलिए मैं मरूंगा नहीं, जी उठूंगा। हाथ मिला के बोलिए, कम ऑन, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। हम जी उठेंगे। दैट इज द ब्लेस्ड होप वी आर लिविंग विथ। सोचिए उस इंसान को कितना होपलेस था वो कि उसके कब्र में जाने के लिए तैयार हो गया। उस पास्टर ने मुझे सिखाया, विमल, जिसके पास होप होती है वो उनको रोना आता है, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम तक रहे। लेकिन एक ब्लेस्ड होप भी उनको होती है। मैं तो बिलीवरों को देख रहा हूं 13वीं मना रहे हैं, 40वां मना रहे हैं। अरे भैया, कहां 40 दिन तक यीशु मसीह दिखाई देता रहा, इसका मतलब थोड़ी है वो ये कह गया कि जब कोई बिलीवर की मृत्यु हो जाए, जब वो सो जाए तो 40वां मनाओ, उसके नाम से खाना खिलाओ। क्या कर रहे हो यार आप लोग? वेयर योर लाइफ इज गोइंग? व्हाई आर यू लिविंग लाइक ए अनबिलीवर्स? People died for the Lord, and the center of their hope was they will rise, they will be risen again. Jesus will rise them again. पहला कुरिन्थियों का 15वें अध्याय का 20वां पद पढ़ूंगा आपके लिए मैं। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय देखिए और तसल्ली दीजिए अपने आप को। आज रात थोड़ा टाइम ज्यादा जरूर लग रहा है, और यहीं हम रुक जाएंगे आज। कल फिर हम आगे यहीं से आगे चलेंगे। देखिए यहां लिखा है पहला कुरिन्थियों का, जल्दी से, पहला कुरिन्थियों का 15वें अध्याय का हम पढ़ेंगे। मैं जल्दी से निकाल लेता हूं मेहरबानी से।
20वां अध्याय, 20वां अध्याय। यहां लिखा है, परंतु सचमुच मसीही मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आ चुका है। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहले फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज अ ब्लेस्ड होप। हमारा विषय आज दो विषय हमने सीखे हैं, इसलिए खत्म नहीं हुआ। मेरे साथ मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें। हम यहीं से बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पद से हम आगे चलेंगे, और प्रभु ने चाहा तो इसी पद से हम आगे का अध्ययन करेंगे पुनरुत्थान के विषय में। 3 पुनरुत्थान हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैंने आपको एक का हल्की झलक दिखाई है। उसी तरह मैं चाहूंगा कि आप लोग सब मेरे साथ प्रार्थना में सर झुकाएं। मैंने अभी एक भविष्यवाणी चर्चेस के लिए जो हुई है डाली है, उसे बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें, सुने। उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन भी बहुत जल्दी आप लोगों को भेजने वाला हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब उसके हिसाब से करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड। Oh, glory Jesus. पिता परमेश्वर, आज का दिन तेरा बनाया हुआ दिन है। बहुत कुछ तेरे विश्वासियों ने सीखा है, और ये बार बार सुनेंगे इस अध्ययन को। सब लोग अपने हृदय पर हाथ रखें, मेरी तरह सब अपने दिल पर हाथ रखें, और धन्यवाद दें कि संसार के लोगों की तरह आप होपलेसली नहीं जी रहे, परंतु एक ब्लेस्ड होप के साथ जी रहे हैं। धन्यवाद दीजिए। ओ शिरा बकाला, थैंक यू जीसस। सब लोग अपने हाथ आगे कर लें, मेरे अपने अपने स्क्रीन के आगे दोनों हाथ कर लें प्लीज। मैं इन हाथों पर वही अनॉइंटिंग डालता हूं प्रभु जो तूने मेरे हाथों पे दी। मेरे हाथ रखने से बहुत से चमत्कार मैंने देखे। अब इन हाथों के द्वारा जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं होएंगे। जो इस तेरी बात को समझ लेगा विश्वासी, वो केवल सुनने वाला नहीं परंतु उस पर चलने वाला बनेगा। लेट द पावर ऑफ गॉड एंटर इन देयर हैंड्स, इन देयर हैंड्स। टेक इट बिलीवर्स एंड प्रॉमिस टू गॉड। परमेश्वर से ये वादा करिए कि प्रभु
मैं ये हाथ तेरी तरफ इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि तूने इन हाथों पर एक अधिकार से भरी हुई अनॉइंटिंग दी है, और मैं ईमानदारी के साथ इन हाथों का प्रयोग करूंगा हर उस शैतान के सताए हुए व्यक्ति के ऊपर, हर बीमार के ऊपर मैं दुआ करूं, और तेरे नाम से बीमार चंगे होंगे। पिता, इन पर तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा और दया बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का अध्ययन थोड़ा लंबा था, लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीजें हैं जो मैंने आपको सिखाई। दिस इज फ्यूचर, not the past. Have a wonderful and powerful week. Keep doing the things which you are learning. In Jesus' name. You are the best. God bless you. Have a nice day. Have a nice day. God bless you, my believers. Good night. Good night. And God bless.